मत करना, ठीक है। तो जैसा कि फोर्थ लेक्चर में अपन देखेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो इसमें लिखा हुआ फॉर्मेलिटी के लिए इसकी डेफिनेशन देख लो, अभी मैं सिखाऊंगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जो वेपर होती है वो लिक्विड पे एक प्रेशर अप्लाई करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जो इसकी बाकी थ्योरी है हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे, पहले हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। अब देखेंगे वेपर प्रेशर होता क्या है। अपन ने क्या किया, अपन ले लेते हैं एक बीकर। बीकर लेने के बाद अब अपन इस बीकर के अंदर भर देते हैं कोई ना कोई सॉल्वेंट। क्या भर देते हैं अभी, कोई ना कोई सॉल्वेंट। और मैं इसके अंदर ले लेता हूँ सॉल्वेंट। ये अपन ने इसमें ले लिया सॉल्वेंट और हम इस पर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर देने के लिए क्या ले लिया अपन ने, बर्नर। रेड कलर की ज्वाला है। अपन ने यहाँ से क्या दे रहा है इसको, अपन यहाँ से इसको दे रहा है टेम्परेचर। यदि ये वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करेगी, वेपर बनाएगी। यदि ये वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। तो जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं बट इसकी कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर। समझना, जैसे आपने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के जस्ट बाद क्या ये वेपर बनाएगा, टेम्परेचर देने के जस्ट बाद क्या ये वेपर बनाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि पहले वो टेम्परेचर लेगा, क्योंकि जो हमने वाटर लिया हूँ इस वाटर का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। हो सकता है ठंडा पानी हो सकता है गर्म पानी हो सकता है मीडियम पानी हो। तो ये जब तक हमारी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जब तक इसका टेम्परेचर एक कांस्टेंट 100 डिग्री नहीं हो जाएगा। उसके बाद भी जो आप टेम्परेचर दोगे तो डिपेंड करता है कि आप बर्तन का कैसा लिए हो, मोटा लिए हो या पतला लिए हो, बड़ा लिए हो, क्या लिए हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि ये बर्तन जिस भी मेटल का बना होगा वो भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर गेन करेगा। तो यहाँ पे एकदम 100% आइडियल जो रहता है आपका आंसर नहीं आता, आइडियल रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हमको मान के क्या चलना है, आइडियल। समझ गए। अब देखेंगे, पहले अपन देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हम इसकी कंडीशन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, जैसे इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर मैंने इसकी कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि ये वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या बनाएगा, वेपर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या बनाएगा, वेपर। अब ये वेपर है। अब आप ये याद रखिए कि कोई सी भी चीज़ हो, यदि किसी भी चीज़ को ऊपर उठना है तो न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। चाहे वो वेपर हो चाहे कोई भी मैटर हो, यदि किसी भी मैटर को ऊपर उठना है तो वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई करेगा। अपन यहाँ खड़े हैं, यदि हमको ऊपर उठना है तो पहले मेरे को नीचे प्रेशर लगाना पड़ेगा, देन अपन ऊपर उठ पाएंगे। आयरन मैन देखे हो, जू ऐसे कुछ यहाँ से निकालता है और फिर ऊपर उड़ता है। रॉकेट नीचे फ्यूल ऊपर। मतलब किसी भी दुनिया की कोई सी भी ऑब्जेक्ट को यदि आपको ऊपर उठाना है तो अपने को पहले उसके रिएक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना तेज नीचे रिएक्शन फोर्स लगेगा चीज़ उतना ही तेज ऊपर उठेगी। बॉल को आप धीरे से छोड़ो, कम ऊपर आएगी, तेज पटको ज़्यादा तेज ऊपर आएगी। मतलब कि सीधी सी बात है कि किसी भी मैटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर उठाना तो नीचे कोई ना कोई फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन तभी होगा जब वो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेगा। समझ में आया इतना। अब ये वेपर था, अब ये वेपर, ये वाटर था, हमने इसको वाटर मान लिया, ये वाटर वेपर है। तो जैसे ये वेपर ऊपर उठेगी, जैसे ये वेपर ऊपर उठेगी तो ये इसके सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करेगी। इसके सरफेस पे ये क्या अप्लाई करेगी, इसके सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगी। अप्लाई प्रेशर। तो वेपर अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर,
ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, तो याद रखिएगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं है। वेपर अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बुक की डेफिनेशन पढ़ोगे थोड़ा सा कठिनाई आएगी, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन इतना याद रखो कि जब वेपर इसके सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करती है, इसके सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करती है, अब फिर ऊपर जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आप समझिएगा मेरी बात। ये अभी हमने लिया था वाटर, मतलब लिया था प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन तो ये बनी हुई है, सेकंड कंडीशन और अपन देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक और बीकर लिया, इधर एक और बीकर लिया, इधर दो बीकर ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, ये दोनों में आप पानी तो ले ही लो, इन दोनों में आप वाटर तो ले लो। हमने वाटर यहाँ भी ले लिया और वाटर यहाँ भी ले लिया। दोनों में वाटर ले लिया, दोनों को टेम्परेचर दे दो। बेटा जैसे तुम्हारा ख़त्म होगा ना पूरा का पूरा, ये मतलब आज ही तुम्हारा पूरा का पूरा सेकेंड पार्ट ही ख़त्म हो जाएगा। याद रखना, मज़ा आएगा। थ्योरी तो अपन लिखवाई देंगे, पहले समझो अच्छे से, है ना। तो यहाँ भी अपन ने क्या ले लिया, टेम्परेचर। कमर बहुत अच्छे समझना बेटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझना मेरी बात। तीन कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन हमने सिर्फ पानी लिया। अब ये हमारा क्या था, वाटर यानी सॉल्वेंट। क्या था, सॉल्वेंट। मैंने पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि यदि तुम लोगों का थ्योरी बहुत अच्छा क्लियर है, यदि तुम लोगों का थ्योरी बहुत अच्छा क्लियर है तो न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री में थ्योरिकल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो अभी बहुत टाइम है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत टाइम है, नहीं भी है, ठीक है। तुम लोगों को एक शाहरुख खान का डायलॉग याद होगा, याद है क्या? जानते हो शाहरुख खान हैं? नहीं, उसका एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का, किसी भी चीज़ को चाहो तो, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। नहीं याद है क्या? तो यदि चाहोगे तो मतलब यदि दिल से चाहोगे ना किसी भी चीज़ को, तो रियल में मतलब पाओगे वो चीज़। अब मतलब सिर्फ चाहोगे, शिद्दत से चाहोगे, अपने शरीर को कष्ट दोगे तो चीज़ें मिलेंगी। ऐसे तो चाहते तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी चाहता हूँ कि यार अभी मेरे को मतलब ये पूरा घर एकदम पैसों से भर जाए, पॉसिबल नहीं है ना, है क्या? नहीं, ठीक है, आ जाओ। अब अपन ऐसा करते हैं, कोई तो सुन लो। अब ये तो हमारा मेन हो गया हीरो। अब ये हीरोइन नंबर 1 और नंबर 2। ज़्यादातर मूवी में दो केस होते हैं। कौन कौन से केस? एक मूवी में ऐसा रहता है कि किसी लड़की को हीरो चाहता है और वो हीरोइन इसको नहीं चाहती, इस हीरो को कोई और लड़की चाहती है और ये उसको नहीं चाहता, है ना। तो दो केस हैं। आखिर में जीतता कौन है? आखिर में कौन जीतता है? अरे जीतता है हीरो, नहीं, जो हीरो जिसको चाहता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिसको हीरो चाहता है ना, वो लड़की गरीब घर की होती है ना। चलो, तो केस फर्स्ट, केस 2 समझना मेरी बात। अब मैंने केस फर्स्ट में क्या किया बेटा, लिक्विड सॉल्वेंट। मैं लास्ट में बोलूँगा इट इज़ कॉल्ड ये। अरे यार ये था राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर खत्म, अब देखना दूसरा शुरू हो गया। लास्ट में बोलूँगा कि ये था, ठीक है। तो पहला केस है लिक्विड
लिक्विड सॉल्यूशन। पहला केस है क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। केस नंबर 2 है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे लिक्विड में लिक्विड मिलाया, जैसे वाटर था ना, वाटर में हमने क्या मिला दिया, मिल्क, अल्कोहल ले लो। तुम अल्कोहल मिला के इसके साइड क्यों देख रहे हो ये बताओ, तुम मेरे को पहले ऐसा क्यों। ठीक है, वाटर में हमने क्या मिला दिया, अल्कोहल, और इधर साइड वाटर में हमने क्या मिला दिया, मान लो शुगर। समझ गए, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन। अब जब यहाँ टेम्परेचर देंगे, तो समझना आपके पास आज 3 केस उठ के आए हैं। अपन ने 3 गैस एक साथ चालू कर लिया, तो 3 गैस मत लाना, क्योंकि जो अच्छे वाले चूल्हे आते हैं ना क्योंकि जो अच्छे वाले चूल्हे रहते हैं ना, किसी वाले चूल्हे में 3 बने रहते हैं बर्नर। नॉर्मली हम गरीबों के पास 2 ही बर्नर वाले होते हैं, लेकिन 3 वाले भी कहीं मैं देखा हूँ मूवी वगैरह में, है ना। वैसे तो रियल में तो नहीं देखा। तो तीनों के एक साथ चालू कर दो, इन तीनों भगोनों को, भगवान ही बोले, क्या बोलेंगे, ठीक है, तीनों भगोनों को अपन ने रख दिया एक साथ। अब तीनों में से कौन सा जल्दी वेपर बनाएगा, और जितना जल्दी जो वेपर, तीनों का टेम्परेचर सेम 100 डिग्री, टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तीनों को आपको सेम टेम्परेचर देना है, और तीनों में से कौन सा जल्दी वेपर बनाएगा, और जो जितना जल्दी वेपर बनाएगा उसकी वेपर प्रेशर ही जल्दी आएगी, क्योंकि वेपर बनाने का ही मतलब है कि वेपर ऊपर आएगी, वेपर ऊपर आएगी तो नीचे प्रेशर लगाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेपर। समझ में आया, 1 2 3, कौन जल्दी प्रेशर बनाएगा, तो सुनो, प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर बोलो कौन सा जल्दी बनाएगा, 1 2 3। केस दे दूं, पहला, दूसरा, डैश डैश, मतलब हीरो। वाह यार, मस्त लॉजिक है। तो सबसे पहले वेपर ये बनाएगा, क्योंकि इसका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। मतलब एक में हमने क्या किया, पानी, एक में पानी और अल्कोहल, एक में पानी और शक्कर। तो सबसे पहले तो पानी बॉईल होगा, ये तो 100% है, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। अब इन दोनों में सबसे पहले कौन बॉईल होगा, लिक्विड और लिक्विड वाला, ये पहले बॉईल होगा, क्योंकि ना ये अल्कोहल तो इसकी हेल्प करेगा बॉईल होने में, क्योंकि जो आपने अल्कोहल मिलाए हो ये भी वॉलेटाइल है। कैसा है, वॉलेटाइल, मतलब कि ये भी वेपर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने शुगर मिला दिया, ये तो बेटा नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब घुले उले बाहर में जाए, लेकिन वेपर तो नहीं बनाएगा। घुले उले कुछ भी करे, लेकिन वेपर तो नहीं बनाएगा। अब वेपर नहीं बनाएगा तो डिस्टर्बेंस करेगा। अब कुछ महारथी आते हैं, बोलते सर हम तो इसमें पत्थर मिलाएंगे। मिला लो, सोल्यूशन ही नहीं है। मैंने बोला था कि यदि कोई भी चीज़ को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो तो वो सोल्यूशन नहीं है। मिला लो, मतलब पैसे मिला लो, मेरे को बुला लेना। ये क्या है, क्या सोल्यूशन नहीं है, पत्थर मिला हो तो सोल्यूशन ही नहीं है। तो यदि ये सॉलिड है और वेपर नहीं बनाएगा तो नॉन वॉलेटाइल हो गया, और नॉन वॉलेटाइल हो गया तो वेपर बनाने का सवाल ही नहीं है। तो और ये डिस्टर्बेंस अलग करेगा, तो फिर सबसे ज़्यादा पैसे वो कौन बनाएगा, जे। फिर समझ गए। तो वेपर की डेफिनेशन क्या थी, वेपर अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ये हो गया। उसके बाद इसकी कंडीशन टेम्परेचर पे और नेचर पे। नेचर मतलब पानी पतला है, पानी अच्छा है तो ज़्यादा वेपर बनाएगा। यदि पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, केमिकल्स वाला पानी है तो वेपर कम बनाएगा। तो नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा वेपर बनाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे कंडीशंस। वेपर प्रेशर के बाद क्या देखेंगे, कंडीशन, कि कौन से में कितना प्रेशर बनाएगा और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसको। तो इसके कंडीशंस को हम बोलेंगे, राउल्स करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोनों कंडीशन में अलग अलग वेपर बनाया था। कि अब देखो यहाँ पे सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि हम पहले वाले की बात करें तो PS मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, PS मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P-A, P-B मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ P-A
प्लस पी डैश बी, पार्शियल पर डैश लगाएंगे तो पार्शियल बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। हाँ, अब जो पी डैश ए है और पी डैश बी है, इनको हम क्या बोलते हैं? तो एक काम करो तुम लोग, पहले समझ लो, चलो एक मिनट, ये है क्या रियल में पी एस पी डैश पी, ये है क्या? इस डायग्राम को इमेजिन करो अपने दिमाग में, क्योंकि जब मैं पीछे बोलूँगा ना तो आ जाना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि ये था। याद है डायग्राम? एक प्योर वाटर था, एक में एल्कोहल मिलाए थे, दूसरे में क्या मिलाए थे? शुगर मिलाए थे। एल्कोहल वाला जो था ज़्यादा दे रहा था क्योंकि दोनों वैलेटाइल थे, दोनों वेपर बना रहे थे। ये में एक नॉन वैलेटाइल था, एक वेपर नहीं बना रहा था, इसलिए डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो वेपर ज़्यादा नहीं बन रही थी कंपेयर टू इसके। लेकिन बीच वाले में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी है। लेकिन वॉल्यूम सेम लेना है, ऐसा नहीं है कि आपने पानी इधर 1 लीटर लिया था, दूध ज़्यादा ले लिया, नहीं तो दूध ज़्यादा लोगे तो पानी कुछ हटाना भी पड़ेगा। वॉल्यूम सेम लेना पड़ेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। उसके बाद देखो, अब यदि हम बात करें, अभी हमारा आ गया था पी सोल्यूशन इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब समझना मेरी बात एक चीज़ और ध्यान से, यहाँ पे जो हम प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा प्योर प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा? प्योर प्रेशर, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे होगा इम्प्योर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। समझ में आया? यदि अब देखो यहाँ पे ना तो पानी अपना खुद का रिजल्ट दे पाएगा ना ये शुगर दे पाएगा, शुगर तो देगा ही नहीं। यहाँ पे ना तो वाटर अपना खुद का रिजल्ट सही दे पाएगा और ना ही अल्कोहल दे पाएगा। तो ये मिक्सचर हो गया, और यदि मिक्सचर हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पार्शियल प्रेशर। क्या मिलेगा? पार्शियल प्रेशर। यहाँ प्योर प्रेशर, यदि मिक्सचर ले लोगे तो वो देगा क्या? पार्शियल प्रेशर। और प्योर लोगे तो क्या देगा? प्योर प्रेशर। तो आ जाओ, पी एस इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, समझना मेरी बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, partial pressure of the partial pressure of solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent। तो हो जाएगा P डैश A इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये हमारे जो P डैश A है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जो P डॉट A है ये है क्या? प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू, अभी मैंने राउल्स लॉ पढ़ा नहीं बेटा, अभी पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट। जिसका आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करोगे उसी का आपको क्या निकालना है? प्योर प्रेशर। मतलब एक बार फिर क्या हुआ? किसका? देखो फिर से समझो, वो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, बढ़िया फ्लो बना है ना, अभी सुनते जाओ। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जिसका आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी का अपने को लेना है मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा पी नॉट ए, मतलब कि जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो है प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ? आशी पक्का? ठीक है। अब यदि हम बात करें केस बी, तो केस सेकंड यहाँ पे हो जाएगा पी डैश बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मतलब कि पी डैश बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा? पी नॉट बी, मतलब आपको सबको पता है, इसको अपन क्या बोल देंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का?
तो अब इसको हम करेंगे डिराइव। अभी मैंने सबका नाम बता दिया, अब हम करेंगे डिराइव। तो हम लोगों को समझ में आ गया क्या कि वेपर प्रेशर क्या है, और केस नंबर उधर था वैलेटाइल, वैलेटाइल दोनों लिक्विड, वैलेटाइल नॉन वैलेटाइल, एक लिक्विड एक सॉलिड। इसके बाद हमने ये इनको टर्मिनोलॉजी समझ लिया, तो पहले इसको तुम लोग नोट कर लो, फिर जिससे कॉपी कंप्लीट हो जाए। देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, डायरेक्ट समझो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P डैश A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो P डैश A प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा P नॉट A XA। क्लियर। अब यदि हम बात करें P डैश B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, मतलब P, अभी तुमने इसका बाद लाइटिंग तो बढ़ाया था। हाँ, P डैश B प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा P नॉट B XB। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा देख लो जो राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन है। केस फर्स्ट के लिए जब दोनों के दोनों क्या हो, लिक्विड, मतलब कि क्या, मतलब कि दारू में पानी, ऐसा भी हो सकता है पानी में दारू। ठीक है, तो जब अपन दारू में पानी मिलाएंगे तो दोनों लिक्विड होंगे, तो जो क्योंकि दोनों वैलेटाइल है दोनों का वेपर बनेगा। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे तो 1886 में आए थे, जो भी राउल्ट्स थे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ अपने को चीज़ें कंसीडर करना, अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि पहला है मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो XB, पार्शियल प्रेशर ऑफ A P डैश A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B P डैश B, ऐसे लिखना P डैश A और P डैश B। उसके बाद अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ और बता देता हूँ। P नॉट A और P नॉट B, ये हैं बेटा प्योर प्रेशर, और ये हो जाए प्योर प्रेशर ऑफ A, मतलब सॉल्वेंट, और प्योर प्रेशर ऑफ B। क्लियर हुआ। चलो अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने क्या बताया था वो आप सबको पता है, बताओगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इन अ सॉल्यूशन, चाय पी लूँ, चलो। अकॉर्डिंग टू, देखो, इन आ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, क्यों बोल दिया, क्योंकि इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलने में डर लग रहा था, इसलिए क्या बोल दिया, ये कंपोनेंट एट आ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इट्स वेपर प्रेशर इन प्रेजेंट। अब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं इसको सॉल्व करूँगा मेन स्क्रीन में। ठीक है, तो उधर आ जाओ, यहाँ मज़े नहीं आ रहे। तो देखो राउल्ट्स लॉ क्या होगा, राउल्ट्स लॉ अपन देखेंगे। राउल्ट्स लॉ में पहले केस फर्स्ट, क्या, केस फर्स्ट, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या थे, बोथ आर वैलेटाइल। ठीक है, चलो अपन यदि केस फर्स्ट देखें, लिक्विड यानी कि बोथ आर वैलेटाइल। वैलेटाइल के लिए हम देखो, यदि हम बात करें कि ये अपना बीकर है और बीकर में अपन ने क्या मिला दिया, ये मान लो जो येलो कलर का है ये है एल्कोहल, इसी में मैंने क्या मिला दिया, इसी में मैंने मिला दिया वाटर। तो जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये मान लो क्या है, वाटर। वाटर को हम यहाँ पे सॉल्वेंट मानते हैं क्योंकि नॉर्मल लोग, अच्छा दारू में पानी मिलाते हैं कि पानी में दारू मिलाते हैं, ये तो कितना अच्छा पता है। दारू में पानी, ये देखो कौन कौन, मतलब कब, कैसे पता तुमको हैं?
हाँ गुड। ये हो गया, अपन यहाँ पे मान रहे हैं इसको, ठीक है। देखो वाटर हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट अल्कोहल हो जाएगा, ओए तुम्हारे ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल को अपन ने यहाँ पे ले लिया एज सॉल्यूट। क्लियर, समझना। अब यदि हम बात करें केस सेकंड में, तो क्या थे हमारे दोनों के दोनों क्या हैं, वोलेटाइल। दोनों वोलेटाइल में अब अपन ऐसा करते, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते। अब तुम लोग ज़्यादा दिमाग लगाना है, ध्यान देना। तो यदि हम बात करें पी एस इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, मतलब कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है इनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of कंपोनेंट, मतलब कि जो राउल्ट के अकॉर्डिंग जो अपना पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P डैश A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो P डैश A इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A एक्स ए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो P डैश B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो आपका हो जाएगा P डैश B इक्वल टू P नॉट B एक्स बी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको ऐसा करना है, सारा लिख देना है। P डैश A क्या है, जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, P डैश B क्या है, P नॉट A क्या है, P नॉट B क्या है, जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है सबका नाम लिख देना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ये वो सबको मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको हम पुट करेंगे कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आ जाओ। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था P हमारे यहाँ था P एस इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B। क्लियर। तो चलो P एस इक्वल टू P डैश P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को यदि याद होगा तो मैंने देखा था दोनों का रिलेशन। क्या देखा था, दोनों का रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन। यदि आप मोल फ्रैक्शन के रिलेशन की बात करो तो आपका आया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, मतलब कि एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन फिर से देखेंगे। अब देखते हैं फॉर सॉल्वेंट। यदि अपन सॉल्वेंट की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी नॉट ए। एक्स ए के जगह हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस पी डॉट बी पी नॉट बी एक्स बी। तो आ जाइए पी एस इक्वल टू पी नॉट ए का इंटू 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस
पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, आ जाओ इसको अपन यहाँ देखते हैं। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, पता कैसे? इसको हम ऐसे कर दे, पी एस इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए लिख सकते हैं। तो हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स ए एक्स बी, सॉरी, हाँ। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स बी कॉमन, ब्रैकेट से एक्स बी कॉमन आ जाएगा, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स बी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इसको इधर ले जाओ तो पी एस माइनस पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट एस माइनस पी ए अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर? अब यदि हम इसको लिख दें एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इक्वल टू पी नॉट एस माइनस पी ए अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा ना सारी चीज़ें? आशी आ गया ना? तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? अब देखो, जैसे मैंने क्या बोला था फॉर सॉल्वेंट, अब हम लेंगे फॉर सॉल्यूट। फॉर सॉल्यूट हमारा फाइनल फार्मूला था पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मेरी बात समझना, वहाँ पे हम उस बार किसकी वैल्यू लिखे थे? एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी। अब इस बार हम एक्स बी की जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। इतना टफ नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना? इजी होता तो मैं ना पढ़ाता वैसे, वो टफ होता तो ना पढ़ाता वैसे भी। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। कोई को डाउट? किसी को डाउट? ठीक है। फिर पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी। अभी भी डाउट नहीं? अच्छा, मेरे को ही डाउट है। ये लो, चलो अब एक काम करो, इसको बाहर निकालो, इसको उधर करो, बात तो एक ही है। पी एस इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो हमारा पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए। अच्छा, एक काम करो ना, डायरेक्ट कर लूँ क्या? एक्स ए कॉमन ले लेता हूँ, एक्स ए कॉमन ले लिए तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा पता है? इसको इधर, तो पी एस माइनस पी नॉट बी इक्वल टू एक्स ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एक्स ए। तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा क्या? पी एस माइनस पी नॉट बी। थोड़ा बोलते चलो, मेरे को हेल्प मिलेगी। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। फिर क्या लिखेंगे यहाँ? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू पी एस माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ख़त्म? नहीं, उस बार जगह नहीं थी तो मैं एक चीज़ बताया नहीं था, अब जगह है तो बताऊंगा। क्या? सुनो, यहाँ पे ये है कि जो हमारा एन बी है लेस ज़्यादा कौन है?
वो अगले केस में बताएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना 12 में भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, जब दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों वॉलेटाइल है, दोनों लिक्विड हैं। अब जो केस सेकंड है, केस सेकंड 99% इंपॉर्टेंट है और ये 1% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा, आप समझना। यदि अपन केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में क्या था बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूट आर नॉन वॉलेटाइल। जो उस बोर्ड में राइटिंग थी आ गई वही वाली। ठीक है, आओ नॉन वॉलेटाइल आ जाओ। अब अपन देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, ध्यान से समझना। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, क्या है ये, मज़ा ही नहीं, मतलब आ तो रहे हैं समझ में लेकिन बहुत टाइम लग रहा है ना। थक गए होगे तुम लोग, नहीं थके? ठीक है। चलो इसके बाद अपन देखते हैं, देखो P S इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि P नहीं, इस बार किस कलर से, ब्लैक से, डार्क ग्रीन से लिख लूँ क्या, आप ये लिख लूँ? चलो ये पेन मिट रही है, देखो, आओ P S इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B। क्लियर, आ जाइए। P S इक्वल टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। अब मेरी बात सुनो, P नॉट B कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। यदि ये नॉन वॉलेटाइल है तो वेपर बनेगी क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0, तो ये 0 तो ये भी 0, तो हमारा क्या बचा, P S इक्वल टू P नॉट A एक्स A। हमको मज़ा नहीं आया तो हम क्या करेंगे, x A इक्वल टू 1 माइनस एक्स B, तो P S इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A। आशी समझ में आया कैसे, समझ में आया कैसे, कैसे बोलो, वैसे नहीं है, गुड। P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स B। मैं P नॉट कॉमन लूँगा ही नहीं, मैं इसको इधर लाऊंगा, तो हो जाएगा P नॉट A एक्स B इक्वल टू P S तो वहीं रहने दो, माइनस P नॉट A। ठीक है, फिर A एक्स B इक्वल टू हो जाएगा P S माइनस P नॉट, हाँ सही है। ये भी माइनस में, सुनो इसको इधर लाए तो प्लस का हो गया, उधर लाएगा तो माइनस का हो गया। P नॉट, ये इसको लाए प्लस, ये P नॉट है यहीं रहने दो, ये P S माइनस में होगा, ये उधर पलट के जाएगा ना, तो हो जाएगा P नॉट A इक्वल टू P नॉट A माइनस P S अपॉन P नॉट A। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सुनो, दिस इज, ये ब्रह्मास्त्र है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ब्रह्मास्त्र मतलब समझती हो क्या होता है, क्या, जो एक बार धनुष से निकला मतलब काम करके ही आता है। एक बार ब्रह्मास्त्र की तुम लोगों को मैं कहानी सुनाऊंगा बहुत मज़ेदार। चल अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स बी की जगह हम लिख देंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाँ अब यहाँ पे मज़े आएंगे, अब यहाँ मज़े आएंगे। कैसे मज़े आएंगे, मज़े बाद में बताऊँ क्या उस वाले पेज में? दोनों को इक्वल कर देंगे ना। नहीं नहीं, यहाँ मतलब अभी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और देखो एन बी लेस 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 एन ए, मैंने पहले भी बता चुका था। अब बोला था कि मैं ये चीज़ वहाँ बताऊँगा, हाइपोटोनिक वाले में याद करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। दिस इज सही लिखा। ये हो गया 2 मिनट, ये हो गया विष्णु, ये ब्रह्मा, ये विष्णु। अब आएंगे महेश। आओ महेश, वो चौकसी नगर वाले नहीं। क्या था यहाँ पे देखो, एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू, बोलो ना, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। यही तो था। पी नॉट कहाँ भी है, अरे वो वही है, थोड़ा जल्दी जल्दी में। अब मैंने अपने गांव में पढ़ा था एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। शायद तुम लोग भी पढ़े हो। अरे मोल का फार्मूला है वो हो गया है, ठीक। आ जाओ, अब यहाँ पे लिख दो डब्ल्यू बी की जगह एन बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ब्रह्मा विष्णु महेश, जटा महेश की जटा, यहाँ सांप, ठीक है। समझना, ये बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब 1-2 बार नहीं, अहिमक बार। अहिमक नहीं समझे? हाँ मतलब अहिमक। यहाँ ऐसा हुआ कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, पता क्या कैलकुलेट करने के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बार पूछा गया है डब्ल्यू बी कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो हमारा क्या हो गया, राउट्स लॉ का पूरा डेरिवेशन। राउट्स लॉ समझ गए? नोट हो गया?